राजस्थान के कुचामन में जिम में घुसकर हत्या करने वाले शूटरों को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया, क्योंकि कहा जाता है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। राजस्थान की पुलिस ने नागौर में रमेश रुलानिया हत्याकांड में शामिल 3 शूटरों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी। दूसरी तरफ रमेश रुलानिया की हत्या के बाद राजस्थान की पुलिस ने सोशल मीडिया पर अब गैंगस्टरों को फॉलो करने वालों को, उनसे किसी भी तरह का कोई संपर्क रखने वालों को अच्छे से खातिरदारी कर रही है और अब कईयों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह पीडीएफ न्यूज। दरअसल देखिए दोस्तों, राजस्थान की पुलिस अब कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा की गैंग पर अपनी पकड़ पूरी बना चुकी है और अब बहुत जल्दी राजस्थान से अपराध खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाइयां अब राजस्थान की पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है उसे देखकर ऐसा ही कहा जा सकता है। क्योंकि राजस्थान के नागौर के कुचामन में जिम के अंदर बिजनेसमैन रमेश रुलानिया की हत्या करने वाले रोहित गोदारा गैंग के शूटरों को राजस्थान की पुलिस ने अब धर दबोचा है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद से ही लगातार फरार चल रहे थे। जिन बदमाशों ने जिम में घुसकर रमेश रुलानिया की हत्या की थी उनमें महेश गणपत गुर्जर और धर्मेंद्र नाम के शूटर थे। उन्होंने अपने एक अन्य साथी की मदद से गैंगस्टर रोहित गोदारा के कहने पर बिजनेसमैन रमेश रुलानिया के जिम में घुसकर हत्या कर दी थी। अब देखिए दोस्तों, रमेश रुलानिया को गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक्सटॉर्शन मनी मांगने के लिए पिछले 1 साल से लगातार फोन किया। 2 से 3 बार फोन करने के बाद रमेश रुलानिया ने एक्सटॉर्शन मनी जब देने से इनकार कर दिया, तो इस बारे में पुलिस को उन्होंने सूचना दी। पहले उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे ही कर लेता हूं, फिर जब ज्यादा ही हो गया, अति हो गई, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने अपने हिसाब से कार्रवाई की। बाइक शोरूम के मालिक रमेश रुलानिया हर सवेरे यानी रोजाना जिम जाया करते थे। 7 अक्टूबर को भी वो जिम गए थे। इस दौरान शूटर जिम में घुसते हैं और उनकी ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर देते हैं। इस हत्याकांड को पूरी तरह से तय प्लान के हिसाब से अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और बहुत जल्दी ही कार्रवाई शुरू कर दी। चारों बदमाशों पर पहले 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया। इस दौरान 7 आरोपी पकड़े गए जो इसमें कहीं ना कहीं शामिल थे, जिन्होंने मुख्य आरोपियों की हर संभव मदद की थी। उनके बाद एडीजी क्राइम जो है राजस्थान के दिनेश एमएन ने इस केस को लीड किया और मुख्य आरोपियों का इनाम 1 लाख रुपए तक कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस की करीब 20 टीमें लगाई गई, जिनमें करीब 125 पुलिसकर्मी शामिल थे। सोचिए, 125 पुलिसकर्मी 4 अपराधियों को पकड़ने के लिए। हत्याकांड में शामिल शरीफ नाम का एक बदमाश शीटर, उसका कैफे पहले ही तोड़ा जा चुका है। आरोपियों के पास से गिरा एक बैग नरेना के पास मिला था, जिनमें जिगाना, पिस्टल समेत कारतूस भी पाए गए थे। शूटर्स की मदद से देखा गया कुछ नाबालिग लोगों ने भी की थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड से व्यापारियों के अंदर डर पैदा हो चुका था और इसी वजह से एडीजी दिनेश एमएन खुद कुचामन सिटी पहुंचे थे और आरोपियों को जल्दी काबू करने की बात कही थी। रमेश रुलानिया की हत्या के बाद पुलिस अब बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इसी क्रम में देखने को मिला, डीडवाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों और बदमाशों को फॉलो करने वाले और उनकी आपराधिक गतिविधियों का जो लोग महिमा मंडन करते हैं, उन सब के खिलाफ अब राजस्थान की पुलिस बहुत ही तगड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने डीडवाना और मकराना इलाके में 38 लोगों को पकड़ा है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, बदमाशों को फॉलो कर रहे थे। इस मामले में एसपी ऋचा तोमर ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करना या फिर उनके कृत्यों की प्रशंसा करना अपराध को बढ़ावा देने जैसा ही है। तो समाज के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिकों का यह कर्तव्य है कि आपराधिक गतिविधियों का विरोध करें सबसे पहले और कानून का ही साथ दें। ऋचा तोमर ने यह भी कहा कि अपराधियों को हीरो नहीं बल्कि खतरा समझा जाए। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि अगर आपके आसपास या सोशल मीडिया पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि आपको दिखाई देती है तो तुरंत इसके बारे में पुलिस को सूचना दें, क्योंकि अपराध पर मौन रहना भी कहीं ना कहीं अपराध है। एसपी ने कहा कि ये लोग न केवल लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, बल्कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टर और बदमाशों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो भी कर रहे थे। साथ ही उनकी पोस्ट को लाइक करते, शेयर करते, कमेंट करते, तो इस तरह की गतिविधियों में ये शामिल थे। इसके अलावा बदमाशों का महिमा मंडन भी सोशल मीडिया पर कर रहे थे। इस पर पुलिस ने ऐसे अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल की है, उन्हें बाद में गिरफ्तार किया। पुलिस अब इन लोगों की पूरी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनका बदमाशों या गैंगस्टरों से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो राजस्थान में रोहित गोदारा गैंग की सामत आ चुकी है। रोहित गोदारा ने नागौर के कुचामन में जिस तरह से बिजनेसमैन रमेश रुलानिया की हत्या की थी, उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए राजस्थान की पुलिस ने
बहुत जल्दी सभी बदमाशों को जो इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए थे सबको पकड़ लिया है और अब इन सबकी सामत आने वाली है। राजस्थान पुलिस के इस काम को आप कितना नंबर देते हैं जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।